हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है पार्टनरशिप। क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप आगे के चैप्टर्स के लिए बेस बनाता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा पार्टनरशिप का तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जानेंगे, बेसिक आइडिया समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसका मीनिंग समझेंगे, फीचर्स जानेंगे, पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं जो अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं साथ में। एक के पास मनी है और एक के पास स्किल्स है उस बिजनेस से रिलेटेड। अकेले स्टार्ट न करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ काम करेंगे और उस बिजनेस से जो भी उन्हें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी वो अर्न करेंगे उसको एक दूसरे के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे। ये बेसिक आइडिया है पार्टनरशिप का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं और उससे वो जो भी कमाते हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को संभालता है। उस बिजनेस से हुआ सारा प्रॉफिट उसका होगा और अगर उसको लॉस होता है तो वो भी उसे अकेले को ही बियर करना होगा। लेकिन पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और जो भी उससे अर्न करते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में लोग बिजनेस को मिलकर संभालते हैं तो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम की, और अगर लॉस होता है तो वो भी सब मिलकर उठाते हैं, तो किसी भी एक पर किसी भी चीज का, ना काम का ना लॉस का प्रेशर नहीं आता। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इस डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज 2 और मोर पर्सन्स। एटलीस्ट 2 लोगों का होना पार्टनरशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सिंगल पर्सन होगा तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे, तो कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। दे एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस। उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस। पार्टनरशिप कहने के लिए एक बिजनेस एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 लोग सपोज एक प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, मिलकर खरीदते हैं, तो उसको हम को ओनरशिप कहेंगे, पार्टनरशिप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। किसी भी बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो जो भी वो उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, अमन एंड राहुल, और वो मिलकर एक क्लोथिंग शॉप ओपन करते हैं। राहुल के पास 2 लाख हैं जिन्हें वो इन्वेस्ट करता है उस बिजनेस में, और अमन शॉप को मैनेज करता है। जब ईयर एंड होगा और सपोज करते हैं उनको प्रॉफिट हुआ तो वो दोनों में शेयर होगा, दोनों उस प्रॉफिट को बांटेंगे, दोनों उस प्रॉफिट के हकदार होंगे। लेकिन अगर उन्हें लॉस होता है तब भी वो उन दोनों को ही बियर करना होगा, एंड दिस बिकम्स अ पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है तो आप फीचर्स आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 2 और मोर पर्सन्स। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कम से कम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है एक पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कंपल्शन किसी चीज के लिए नहीं है कि ओरल होगा या रिटन होगा, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि एग्रीमेंट रिटन में हो। अगर रिटन में सारी चीजें क्लियर होंगी तो कोई भी आगे जाकर बिजनेस में डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे, सब कुछ क्लियर रहेगा। बट कंपल्शन किसी चीज पर नहीं है, ओरल भी उतना ही वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस। पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरीड आउट। पार्टनरशिप तभी मानी जाएगी जब कोई बिजनेस एक्टिविटी की जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। 3-4 दोस्त हैं
और वो एक ट्रिप पर जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं, एग्री करते हैं कि हम लोग एक ट्रिप पर जाएंगे, और वहां पर जो भी उनका खर्चा होता है वो उसको एक साथ मिलकर करते हैं। लेकिन क्या हम इसको पार्टनरशिप कह सकते हैं? नहीं, बिकॉज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो। वो डिसाइड करते हैं कि वो किस रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। सपोज कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसको प्रॉफिट होता है 50,000 का। ईयर एंड हुआ, उन्होंने कैलकुलेट किया और उनको पता चला कि उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। दो पार्टनर्स हैं इसमें, ए एंड बी, और उन्होंने डिसाइड किया था पार्टनरशिप शुरू करने से पहले कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो रहेगा 3:2। ये उनका रेशियो रहेगा। तो जब ये 50,000 का प्रॉफिट होगा, ए और बी दोनों में डिवाइड होगा, एंड ए विल गेट 30,000 एंड बी विल गेट 20,000। उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनमें ये जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। म्यूचुअल एजेंसी बहुत ही यूनिक फीचर है पार्टनरशिप का, बाकी सभी बिजनेस से डिफरेंशिएट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपने एक्ट्स के लिए तो खुद रिस्पॉन्सिबल होता ही है, बट उसके एक्ट्स के लिए बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। एक पार्ट, अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था राहुल एंड अमन का। तो सपोज करते हैं उनकी जो क्लोथिंग शॉप है उसमें राहुल एक दिन नहीं आता है, तो उस दिन अमन जैसे भी डील करेगा, जो भी उसको अर्निंग होगी वो दोनों में डिवाइड होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि राहुल आया नहीं था तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो अमन को ही मिलेगा, नहीं, दोनों फिर भी उसको बांटेंगे। हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। वो दूसरे पार्टनर को ऑर्डर कर भी सकता है, एंड सिमिलरली उसको भी दूसरे पार्टनर का ऑर्डर सुनना पड़ेगा। तो वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पे बिजनेस डेट्स। सभी पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं बिजनेस के डेट्स के लिए। अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है या कोई डेट है उस पर, अगर बिजनेस एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट containing the terms and conditions of partnership. पार्टनरशिप डीड एक रूल बुक की तरह है, जिसमें पार्टनरशिप कैसे चलेगी, पार्टनरशिप कैसे कैरी ऑन करेगी बिजनेस, उसके रूल्स, उसके टर्म्स, उसकी कंडीशंस सब कुछ रिटन होती हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों वैलिड होंगे, बट प्रिफर हम करते हैं रिटन एग्रीमेंट को। पार्टनरशिप डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि कैसे बिजनेस कैरी ऑन होगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की, या और कोई भी जो भी रूल एप्लीकेबल होगा वो सब रिटन होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि ये डिस्प्यूट अवॉइड करता है। अगर सब कुछ रिटन में होगा तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप और मैं डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करेंगे, और हम ओरली सब कुछ, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है सब ओरली डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिसाइड किया कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हम 50-50% रखेंगे, और हमने लेट सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना कि 5% रहेगा। नाउ बिजनेस कैरी ऑन होता है, ईयर एंड होता है और हमें प्रॉफिट होता है, तो उसमें आई स्टार्ट आस्किंग कि मुझे 70% चाहिए मेरा प्रॉफिट। तो आप कहेंगे कि 50% की बात हुई थी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है तो मैं कहूंगी कि क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है। हमने तो सिर्फ ओरली बात की थी, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्टनरशिप डीड ऐसे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है। अगर सब कुछ रिटर्न में होगा तो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। सेकेंड पॉइंट इज क्लैरिफाइंग ड्यूटीज। पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स की राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। तो इससे अगेन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सबको अपना
अपनी ड्यूटीज क्लियर होंगी कि हमें क्या करना है, कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस भी कम होंगे। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इसमें क्लियरली मेंशन होता है, जिससे कि पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड लास्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग स्मूथ रिलेशन। और इन सब चीजों की वजह से क्या रहता है कि पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो स्मूथ रहता है, कोई प्रॉब्लम्स उनको नहीं आती हैं। तो ये हमने जाना कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बट हम बोल रहे हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, क्या चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है। फर्स्ट है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ये आइडेंटिफिकेशन देता है एक पार्टनरशिप को। अगर मुझे आपको जानना होगा, मुझे आपको बुलाना होगा, तो मुझे सबसे पहले आपका नाम पता होना जरूरी है। सिमिलरली एक पार्टनरशिप फर्म को भी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उसका एक नाम होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट मेंशन करते हैं हम नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सेकंड पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की सभी डिटेल्स मेंशन होती है, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनके बारे में सारी डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर्स किस रेशियो में जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस से उसको शेयर करेंगे, वो मेंशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर कितना कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो हर एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो पार्टनरशिप डीड में वो क्लियरली मेंशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर कोई चाहता है कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें रिटर्न मिले। अगर पार्टनर्स जो मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने कैपिटल दिया है बिजनेस को, अगर वो उसको बैंक में भी डिपॉजिट करेंगे तब भी उन्हें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो अपनी मनी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उन्हें रिटर्न मिले। तो समटाइम्स पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज भी मेंशन करती है, जिसमें कि रेट लिखा होता है कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को वो कितने रेट पर मिलेगा, अगर पार्टनर्स म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट मिलना है तब। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होती है जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ऐसी कोई अमाउंट जो वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं उस पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट मेंशन होता है कि किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा और किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स चाहें तो वो पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज सैलरी या कमीशन का भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि उनके एक्स्ट्रा वर्क के लिए उनको सैलरी या कमीशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ रूल्स। जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होगा बिजनेस में, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका रिटायरमेंट होता है, या फिर कोई डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पर जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किए जाते हैं, जिससे कि आगे जाकर इन पॉइंट्स पर कोई भी डिस्प्यूट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए चलेगी, ये चीज भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। सो ओवरऑल पार्टनरशिप डीड वो सभी एस्पेक्ट कवर करती है जो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। बट अब एक क्वेश्चन आता है मन में, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पॉइंट के ऊपर, किसी क्लॉज के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसमें क्या एज्यूम करेंगे। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सपोज अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर होगा पार्टनर्स के बीच में, अगर वो मेंशन नहीं है, तो हम क्या उसमें एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होगा, वो उसको बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर कोई एग्रीड रेशियो है उनका, जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटने वाले हैं, वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इक्वली। सेकेंड पॉइंट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर डीड में नहीं दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कोई रेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं अलाउ होगा। सेम फॉर सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी और कमीशन इज गिवन टू पार्टनर्स। अगर
डीड में क्लियरली मेंशन नहीं है सैलरी और कमीशन के बारे में कि पार्टनर्स को मिलेगा या नहीं, तब हम कोई भी सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम। जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा द रेट ऑफ 6%। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो, बट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट किस रेट पर मिलेगा पार्टनर को, तो वो वाला रेट एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं होने पर हम 6% पर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। सिमिलरली जैसे कैपिटल में हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी के लिए था, सेम पॉइंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं होगा पार्टनर से, अगर कुछ भी डीड में मेंशन नहीं है तो। These were the rules which are applicable when partnership deed is silent about these clauses. Now, two topics are remaining, that are fixed and fluctuating capital and about P&L appropriation account. These topics will be covered in the next video.